हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है वोम किचन में। आज हम बनाएंगे कलाकंद बर्फ़ी और मिल्क केक बर्फ़ी भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, दानेदार और रसीलेदार। बिल्कुल खाने में बहुत स्वादिष्ट, और ऐसा लगेगा कि हम इसे किसी हलवाई के दुकान से ख़रीदे हैं। बिल्कुल उसी तरह ही हम बनाएंगे और स्वाद भी वैसे ही होगा, और घर पे आसान से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध ले लेंगे जो है मिल्क। हम यहाँ पर क्या करें हैं, ज़्यादा नहीं, 2 किलो लिया है मिल्क। तो एक कढ़ाई में हमें मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 2 कढ़ाई चढ़ाई है, आप देख ही सकते हैं। तो इसमें 1 किलो डालेंगे और उसमें 1 किलो डालेंगे। तो 2 किलो दूध को हम दोनों कढ़ाई में डाल देंगे। अब गैस चालू कर देंगे। गैस चालू करके अब हम क्या करेंगे, दोनों को ना हम चलाते जाएंगे ताकि नीचे बिल्कुल जले ना। और जब हलवाई भी इस तरह से बनाते हैं तो उनकी कढ़ाई बड़ी सी होती है। तो हमारे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 ले लिया है। तो 1 किलो दूध दोनों में डाल दिया है, और उबाल आने तक हम इसी तरह से दोनों को चलाते जाएंगे। और हमने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं आप। अब उबाल धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, तो हम इसी तरह से चलाना है हमें, ताकि नीचे दूध जले ना। तो बस धीरे धीरे जैसे ही उबाल आए, और उबलते हुए बिल्कुल एकदम जब कम हो जाए ना, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कम हो गया है। और एकदम दूसरी कढ़ाई का, दोनों कढ़ाई का आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिल्क आधा हो गया है। ये देखिए आधा हो गया है। इसको इधर चला देंगे। दूसरी वाली जो कढ़ाई है उसमें भी आधा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मिल्क को ना एक साथ कर देंगे। जैसे कि हम दूसरी कढ़ाई से अब इस कढ़ाई में पलटा देंगे। बस इस तरह से हमें सारे पलटा देना है, क्योंकि दोनों में मेरे को 2 ही बर्तन चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं जैसे ही उबल के आधा हो गया, तो हम दूसरी कढ़ाई में पलटा दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम दूध को इसी तरह से पकाते जाएंगे, और दूध बिल्कुल मिल्क कम हो जाना चाहिए और एकदम गाढ़ी हो जाना चाहिए, तब तक हम पकाते जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सिट्रिक एसिड ले लेंगे। जैसे कि एक बोल में हम आधा चम्मच सिट्रिक एसिड ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मिल्क केक बनाने में हलवाई सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो दानेदार आप देखते होंगे, हलवाई का जो मिठाई होता है ना, वो दानेदार होता है। तो बिल्कुल वैसी दानेदार लाने के लिए हमें सिट्रिक एसिड डालना है। अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डालना है। तो जैसे ही सिट्रिक एसिड देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से घुल जाए पानी में, बस थोड़ा थोड़ा डाल के हमें अब मिल्क को चलाते जाना है। बिल्कुल हमें हाथ रोकना नहीं है, वरना नीचे जल जाएगा। और बिल्कुल इकट्ठा सारा सिट्रिक एसिड डालना नहीं है। बहुत लोग हैं पानी में बिना घोल के भी डाल देते हैं, क्योंकि वैसे में उतना सही से नहीं बनता दानेदार। तो पानी में घोल के डालने से क्या होता है, अच्छे से दानेदार बनता है। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और चलाते जाना है, क्योंकि हमें इसे छेना नहीं निकालना है, इसीलिए हमें इसी तरह से ही डालना है, थोड़ा थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, ये देखिए दानेदार सा एकदम हो रहा है ना, एकदम, ये देख सकते हैं आप। बस इसी तरह से हमें हाई फ्लेम में ही चलाते जाना है। और ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसे ही बन रहा है। तो दूध अभी हम उबालते ही जाएंगे, उबालते हुए पकाते जाएंगे, जब तक एकदम सूखा सूखा सा ना हो जाए। तो ये देख सकते धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम यहाँ पर और क्या करेंगे, शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा एकदम मीठा नहीं होता है, क्योंकि मिल्क केक बहुत हल्का मीठा होता है। तो हम यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग में, ये जो छोटी चम्मच देख रहे हैं आप, इस छोटी चम्मच में हम 4 से 5 चम्मच शक्कर डालेंगे। उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बस हल्का मीठास रखना है हमें। तो हम शक्कर डालने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, और चलाते जाएंगे। बस गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में ही हम इसको इस तरह से एक एक बार चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे, ताकि और इसका जो पानी है हल्का कम हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इलायची पाउडर अगर ना हो तो आप यहाँ पर इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते कितनी गाढ़ी हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब घी डाल देंगे, क्योंकि चिपके ना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच घी डाल देंगे, बस 2 से 2.5 चम्मच घी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से चलाएंगे।
तो आप देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे से रूखा सा हो रहा है। बिल्कुल जब तक चलाते जाएंगे, जब तक पानी इसका ख़त्म ना हो जाए, रूखा सा ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल रूखा रूखा सा हो चुका है, बिल्कुल अच्छा एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। थोड़ा सा और पका लेंगे 2 मिनट। ये देखिए 2 मिनट बाद बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा कलाकंद बर्फ़ी बनने के लिए। तो यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर में हम यहाँ पर बटर पेपर रख देंगे, बस इस तरह से रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, जितना हमने कलाकंद बनाने के लिए ये जो सारा है सब कुछ इसमें डाल देंगे। अच्छे से पोंछ कर डालेंगे और पोंछ कर अच्छे से सेट करेंगे। और हाँ, एक बात और, इसके ये जो आप देख सकते हैं मिल्क केक जो बर्फ़ी बनती है ना, उसका कंटेनर वो मतलब दूसरा होता है। मेरे पास वो कंटेनर नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस कंटेनर का ही इस्तेमाल किया है। आप घर पे अगर टिफ़िन हो स्टील का, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये कंटेनर का इस्तेमाल किया है। और जैसे अच्छे से सेट हो जाए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल पेपर ले लेंगे। ऑयल पेपर से अच्छे से इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। इसका जो गर्माहट है और जो भाप है वो बाहर ना निकले, बिल्कुल इस तरह से हमें ढक देना है। बस अच्छे से ऑयल पेपर लगा के ढक देंगे, बस इस तरह से ढक दे के अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक टॉवल ले लेंगे, मोटा टॉवल होना चाहिए। टॉवल को हम 2 फोल्ड करेंगे, उसके बाद किचन टॉवल लेंगे, उसके ऊपर रख के इसे ना, अब टॉवल से हम इसे कवर कर देंगे, ताकि जो गर्माहट है, मैं बोली ना कि गर्माहट है, वो निकलना नहीं चाहिए। बस इस तरह टॉवल से हम इसे फोल्ड करके कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का ठंडा ठंडा हो गया है। ये देखिए हो, अब हम टॉवल से क्या करेंगे, कंटेनर को निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद आप ऑयल पेपर को खोल देंगे। बस इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। कलर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब इसे क्या करेंगे, एक प्लेट में पलटा लेंगे। आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल आसानी से निकल गया है। और वो जो बटर पेपर हमने लगाया था वो अलग से निकल गया। तो ये देखिए हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम जिस तरह से हलवाई इसका शेप देते हैं ना कट करके, हम उसी तरह से बिल्कुल सेम कट कर लेंगे। बस ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, पतला पतला कट करेंगे। और बर्फ़ी कितनी बड़ी रहती है आप देखें होंगे, कलाकंद की बर्फ़ी कितनी बड़ी रहती है, बस उसी अकॉर्डिंग कट करना है हमें, उसी तरह से कट करके बर्फ़ी बनाना है। तो बस पहले लंबा कट करेंगे। सारा लंबा कट करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, और दूसरे साइड में हम कट कर लेंगे। बस इस तरह से कट करके ये देखिए बर्फ़ी का शेप बिल्कुल तैयार हो गया है। और बिल्कुल आसानी से घर पे देखें ना मैंने कितना आसानी से बनाया है। ये देखिए परफेक्ट बना है एकदम कलाकंद बर्फ़ी। और घर पे जब चाहे आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने बताया है आपको। आप इसी तरह ही बनाएं। ये देखिए कितना रसीलेदार और दानेदार, बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी हुआ है। और बनाना बहुत आसान है। इतने देख सकते हैं आपने, ज़्यादा नहीं, ढेर सारी बर्फ़ी बनी हुई है। अब त्यौहार है तो आप ज़रूर बनाएं और मेहमानों को आप ज़रूर खिलाएं। तो चलिए, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब लाइक करके जाना, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो भी मैं नया नया वीडियो डालूंगी ना, आप तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया।